धमकी है सीधा। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को गालियां दो, जवाब आप ही दे रहे हैं। सियासत चमकाओ। वारिस पठान साहब तो जमकर भड़क रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो एक जुमला कहा था और रामगिरी बाबा ने तो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना। पहले आया रामगिरी। रामगिरी ने आते ही हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने अल्फाज से भारतीय ही मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के जितने मुसलमान हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी। हमने कहा उसके खिलाफ एफआईआर करो। अब एफआईआर तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, वो एक मंच पे उसी दिन बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं कि रामगिरी का बाल भी मैं बाका नहीं होने दूंगा। तो कहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा? अब ये खत्म नहीं होता तो 2-4 दिन के बाद वो दूसरा आ जाता है, छोटा वाला राणे। वो तो आके सीधा बोल देते नीतीश राणे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय, छोटी चड्डी। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बात आगे चले जाएगी, टॉपिक से हटना नहीं। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है। और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने धम देखो मुसलमान, ये मारने की धमकी है सीधा। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का लेकिन पालन मुसलमान को करते हैं। डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग ही डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को उसी गालियां भाषा में दो जवाब आप और ही अपनी दे रहे हैं। सियासत चमकाओ। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते सर? लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माझी सटकली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में है? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो? माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात थी। ना, दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़